आरिफ चौधरी साहब, वुकला रहनुमा और वुकला में जो है वो कभी भी पाकिस्तान में कोई भी तहरीक चली है, अगर वुकला साथ शामिल होते हैं तो कुव्वत दुगनी हो जाती। वुकला इस तहरीक को कब ज्वाइन करेंगे और क्या करेंगे या नहीं करेंगे? वुकला इस तहरीक को ज्वाइन कर चुके हैं और इसमें आपने देखा होगा, आप ही के प्रोग्राम में बहुत अरसा पहले मैंने ये बात की थी ये अपनी वुकला तंजीमों के बारे में कि जो हुकूमत के हाथ में खेल रही थी उस वक्त, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल। तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था और बहुत सारे प्रोग्रामों में भी ये बात की थी मैंने वाज़ेह तौर पर कि ये वक्त तब्दील हो गया है और लोग आप देखेंगे कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें वकला बिल्कुल पासा पलट देंगे। और आपने शायद महसूस किया हो और आपको यकीनन पता होगा कि इस वक्त वकला की तंजीमें जो हैं वो ये आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाब जो हुआ है इसमें वो लोग मुंतखब हुए हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और जमहूरियत के साथ हैं, और उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो इमरान लेकिन खान के आरिफ चौधरी साथ साहब, हैं। एक पर्चा तक तो करवा नहीं पा रहे। यानी नहीं ये एक मुकदमा होना तो एक कानूनी बातें तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक मुकदमा तक तो जी, हो नहीं पा रहा पंजाब में। परवेज इलाही साहब को भी ये एतराज है, मुकदमा आईजी को भी एतराज जी है, अब जी आपके सामने ही है। ये मुकदमा दर्ज कराना जो है ये आपको भी मालूम है कि बुनियादी तौर पर एफआईआर जो है वो सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत होती है। कोई शख्स भी जो बयान देता है किसी वकूए के बारे में जो उसके साथ हुआ है, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी डिलिबरेशन के और कंसल्टेशन के उसे उसी तरह लिख दिया जाता है और उसे एफआईआर कहा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद उसमें तफ्तीश होती है। अब पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा पहले भी एक वकील साहब ने कहा था एक शख्स और उसके मुकाबले में बाकी सब लोगों का कहा था। तो अब मामला यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे लोगों को पहले मालूम नहीं थी, अब किसी ना किसी तरीके से वो बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही हैं कि यहाँ एफआईआर दर्ज कराना भी, चाहे वो आदमी प्राइम मिनिस्टर रहा हो इस मुल्क का और वो खुद मौत के मुंह से निकला और उसके साथ कोई दुनिया के सब के सामने कोई शहादत भी हो गई हो और कुछ लोग जख्मी भी हो 13-14, इसके बावजूद वो एफआईआर उसकी नहीं लिखी जा सकती और बावस्फ के हुकूमत भी उसी की पार्टी की हो, क्योंकि मामलात ये जो पहले लोगों को नहीं समझ आते थे अब ज्यादा समझ आ रहे हैं। और इसी वजह से मेरी राय ये है कि इससे पहले कि बहुत ज्यादा पानी पुलों से गुजर जाए, कोशिश ये करनी चाहिए कि ये ज्यादा लोगों को इस तरह की चीजें इतनी ज्यादा समझ ना आए, क्योंकि चीजें जब समझ आना शुरू होती हैं तो फिर बोतल जिन से बाहर निकल जाता है और इसको काबू करना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो दुनिया का कोई मुल्क हो और उसमें कितनी बड़ी ताकत हो, लोगों के पास कितना जबर किया जाए और लोगों को कितनी कितनी उनकी आवाज बंद कर दी जाए, यकीन माने ये किसी के इख्तियार की बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन चीजों को उसी तरह चलना चाहिए, नॉर्मल तरीके से चलना चाहिए और लोगों के अंदर गम गुस्सा इस हद तक ना बढ़ाया जाए कि वो बिल्कुल यानी आपके काबू में ना रहे। मुझे तो नजर ये आता है इसमें वकला यकीनन अपना रोल प्ले करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि एफआईआर दर्ज हो और उसकी तफ्तीश हो, और तफ्तीश में हो सकता है कि जो इमरान खान का मौकफ है वो दुरुस्त साबित ना हो,